मस्जिदों के अंदर लड़कियां नाच रही हैं, कहीं उन्हें क्लब बना दिया गया, कहीं टॉयलेट। और ये सब हो रहा है चीन में। ये देखकर 57 मुस्लिम देशों तक के होश उड़ गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में भारत पर सवाल उठाने वाले लोग चीन पर चुप क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन सिर्फ अपनी ताकत बढ़ा रहा है या पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ एक डिजिटल जंग भी लड़ रहा है? दोस्तों, चीन की मस्जिदों में लड़कियां नाच रही हैं, पब बन गए हैं, क्लब बन गए हैं, टॉयलेट बना दिए गए हैं। और एक पाकिस्तानी जब चीन गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये नजारा देखकर उसका दिमाग हिल गया। लेकिन दुनिया में कहीं इस पर बहस नहीं है, कोई आउटरीच नहीं है, कोई आंसू नहीं है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि चीन में क्या हो रहा है। असली सवाल ये है कि चीन भारत के बारे में पूरी दुनिया में जो जहर बो रहा है उसका जवाब कौन देगा? दोस्तों, चीन ने एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर रखी है, नाम है साइबर फार्मिंग। हम खेतों में चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। चीन डिजिटल दुनिया में झूठ उगाता है और हर साल बकायदा एग्जाम लेकर, इंटरव्यू लेकर 20,000 पाकिस्तानी युवाओं को भर्ती किया जाता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, जो अच्छे से बोल सके। उन्हें नौकरी दी जाती है और उनका एकमात्र काम है भारत के बारे में दुनिया भर में गंदगी फैलाना। अमेरिका में, यूरोप में, खाड़ी देशों में, हर जगह यही एक मिशन है। बांग्लादेश की तस्वीर उठाओ और कहो ये भारत है, कहो भारत गंदा है, कहो यहाँ की जनता बेकार है, कहो यहाँ जात पात के नाम पर लोग लड़ते हैं। क्या आप ऐसे देशों में निवेश करना चाहेंगे? ये सवाल पूछा जाता है उन देशों में जो भारत में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। और एक रिपोर्ट कहती है कि इस फेक न्यूज इंडस्ट्री की वजह से भारत को हर साल करोड़ों रुपए की एफडीआई का नुकसान हो रहा है। सीधे भारत की जेब काटी जा रही है। आपको न्यूज क्लिक का नाम याद है? पुरकायस का नाम याद है? चीन से इनडायरेक्ट फंडिंग और काम यही कि मोदी सरकार में लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खतरे में है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है। ये खबरें दुनिया भर में बमबारी की तरह फैलाई गई और अपने ही देश के पत्रकार वॉशिंगटन पोस्ट में लिख रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में छाप रहे थे, राणा अय्यूब से लेकर अरुंधति